मित्रों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने स्टडी चैनल RBSC जीके में। तो मित्रों, हमने अपना फर्स्ट ग्रेड का स्कूल मैनेजमेंट का सिलेबस स्टार्ट कर रखा है और उसी क्रम में हम अपना 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। 5वें चैप्टर में हमें सभी शैक्षणिक एजेंसीज़ के बारे में पढ़ना है, जितनी भी शैक्षणिक एजेंसीज़ चल रही हैं। और अब तक हमारे पुराने वीडियो में हम इस पर 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें मैंने आपको NCERT पढ़ा दिया है। MHRD के बारे में पहले वीडियो में बात करी थी। कल हमने SIERT के बारे में बात करी थी, जिसका नाम बदल के RSCERT कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही हमने RIE यानी कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 5 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की बात करी थी। तो अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जाके देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आज हम अपना नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इसी क्रम में ये भी 5वें चैप्टर में ही है और इस एजेंसी का नाम है CTE यानी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। ठीक है, तो मित्रों, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में क्या क्या चीज़ें हैं हम देखते चलते हैं और इसको पढ़ते चलते हैं। कोई दिक्कत होती है तो उसको भी देखते चलेंगे। ठीक है मित्रों, तो देखें, भारत में शिक्षक शिक्षा में गुणात्मकता को लागू करने के लिए CTE कॉलेज की स्थापना की गई। यानी भारत में शिक्षक शिक्षा गुणात्मकता को लागू करने के लिए किसकी स्थापना की गई मित्रों? CTE की स्थापना की गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो वर्तमान में भारत में CTE कॉलेजों की संख्या कितनी है? 200 है। ठीक है, और भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 1988 में CTE कॉलेज स्थापित किए गए थे। तो इस बात का ध्यान रखें मित्रों कि 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी उसके तहत ये कार्य किया गया था। और कार्य कब किया गया? 1988 में किया गया और CTE कॉलेज स्थापित किए गए। ठीक है, और वर्तमान में अगर बात करें तो कितने कॉलेज हैं? 200 कॉलेज हैं मित्रों। ठीक है, और राजस्थान में अगर बात करें तो इसकी संख्या मात्र 8 है राजस्थान में। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे विद्या भवन अब कौन कौन से हैं। अच्छा देखिए, इनके नाम जो होते हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ईयर्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कब कौन से ईयर में कौन सा आया, पर नाम हमें याद रखने हैं क्योंकि ये हमसे पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा मतलब CTE यानी कि शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय नहीं है। तो सारे नाम हमें याद होने चाहिए। मैं एक बार बोलूँगी, आप वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हैं और मैं जब दोबारा रिपीट करूँगी तो आप मेरे साथ रिपीट करें, आँख बंद करके, आपको याद हो जाएगा। और इस वीडियो को मित्रों कम से कम 2-3 बार याद पढ़ें, सुने। सुनने से चीज़ें आराम से कॉन्सेंट्रेट होकर जब आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाता है। ठीक है, देखिए, पहला है विद्या भवन शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय उदयपुर में। ठीक है, यानी कौन सा है? विद्या भवन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय उदयपुर में। दूसरा है गांधी बाल विद्या मंदिर सरदार शहर चूरू के अंदर। गांधी बाल विद्या मंदिर सरदार शहर चूरू के अंदर। नेक्स्ट है शाह गोवर्धन लाल काबरा जोधपुर में। शाह गोवर्धन लाल काबरा जोधपुर में। लोकमान्य तिलक डबोक उदयपुर में। देखो, डबोक के नाम से तो वैसे भी याद आ जाएगा उदयपुर ही है। ठीक है, तो यानी उदयपुर में 2 हो चुके। एक तो हमने पढ़ा था विद्या भवन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और दूसरा लोकमान्य तिलक डबोक उदयपुर। ठीक है, आगे देखते हैं मित्रों। आगे देखें आप, केशव अग्रसेन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ये है जामडोली जयपुर के अंदर। ठीक है, केशव अग्रसेन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जामडोली जयपुर के अंदर। आम्र विद्यापीठ भूसावर भरतपुर, आम्र विद्यापीठ भूसावर भरतपुर के अंदर है। ठीक है मित्रों, तो देखिए हमने अब तक अभी 6 पढ़े, हमें 2 और देखने हैं। ये 2 हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए, एक है हमारे पास ये हमने लिख रखा है, 1 मिनट। अब आपको ध्यान से दिखाई देगा, ग्राम उत्थान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हनुमानगढ़। ठीक है, ये कहाँ पर है? ग्राम उत्थान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हनुमानगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हरिभा उपाध्याय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हटुंडी अजमेर के अंदर। ठीक है मित्रों, तो देखिए हमने 8 पढ़े थे, हम एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं अपने माइंड में ताकि हमें याद हो जाए। आप आंखें बंद करें और आंखें बंद करके मेरे साथ बोलें, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनके ऊपर लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कौन से महाविद्यालय हैं, किस तरीके से, कितने मतलब इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसी चीज़ को हम देख रहे हैं मित्रों। देखें, बोले आप साथ साथ, आपको याद होंगे। पहला है विद्या भवन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय उदयपुर, विद्या भवन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय उदयपुर। दूसरा गांधी बाल विद्या मंदिर सरदार शहर चूरू, गांधी बाल विद्या मंदिर सरदार शहर चूरू। तीसरा शाह गोवर्धन लाल काबरा, शाह गोवर्धन लाल काबरा, ये है जोधपुर में। शाह गोवर्धन लाल काबरा
जोधपुर। ठीक है। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक डबोक उदयपुर। नेक्स्ट केशव अग्रसेन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जामडोली जयपुर। आर्य विद्यापीठ भूसावर भरतपुर। उसके बाद ग्रामोत्थान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सांगनेरिया हनुमानगढ़। और हरिभाऊ उपाध्याय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हटुंडी अजमेर। ठीक है मित्रों, होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ है। ठीक है मित्रों, अब देखिए एक और चीज़ आप बात ध्यान रखें कि झुंझुनू में पहले गोपी किशन पीरामल कॉलेज को, ठीक है, पुणे बीएड कॉलेज में चेंज कर दिया गया है। ये क्या था, पहले सीटी कॉलेज था, लेकिन अब इसको वापस बीएड कॉलेज में चेंज कर दिया गया। बात समझ में आ गई। सीटी की स्थापना शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शिक्षकों की गुणात्मकतापूर्ण शिक्षा के लिए स्थापित किए गए। 1986 की शिक्षा नीति के तहत 1988 में शुरू किए गए। पूरे ऑल ओवर भारत की बात करें तो 200 है, राजस्थान में 8 हैं। 8 कहाँ हैं मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उदयपुर में 2 हैं, बाकी जगह पर 1-1 है। जोधपुर में 1 है, चूरू में 1 है, जयपुर में 1 है। ठीक है, हनुमानगढ़ सांगनेरिया में 1 है, हटुंडी अजमेर में 1 है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और झुंझुनू का जो था पीरामल वाला, उसको वापस बीएड कॉलेज में चेंज कर दिया गया। ठीक है मित्रों, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है मित्रों, जो हम पढ़ने वाले हैं, ये है डाइट और BITE बाइट। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब फुल फॉर्म देख लेते हैं डाइट की क्या है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, अब बात करते हैं कि बाइट की फुल फॉर्म क्या है। तो आप देखें, इसकी फुल फॉर्म है ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी हम कह सकते हैं खंड शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान। खंड शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 1988 में प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों एवं प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा के कार्मिकों को, ठीक है, शिक्षा प्रदान करने के लिए, यानी उनकी, हम ये कह दें कि एक तरीके से उनकी जैसे पढ़ाते समय उनकी ट्रेनिंग करवाने के लिए, ठीक है, तो डाइट की स्थापना की गई थी। डाइट सर्वप्रथम उल्लेख पिंक गाइड बुक में किया गया था, जिसे लाइट हाउस भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाइट यानी कि हम बात करें डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की, तो इस ट्रेनिंग संस्थान का सबसे पहले उल्लेख कहाँ किया गया मित्रों, पिंक गाइड बुक है उसमें किया गया, जिसे लाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में राजस्थान में 33 डाइट हैं और 4 बाइट हैं। अब क्योंकि 33 ज़िले हैं तो डाइट भी कितने हैं, 33 हैं, हर ज़िले में 1 है मित्रों। और बाइट कितने हैं, 4 बाइट हैं मित्रों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखें आप यहाँ पर, यहाँ देखें आप, यहाँ लिखा हुआ है तथा एक संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय और एक अल्प भाषा महाविद्यालय है जो कि अजमेर में है। ठीक है, अल्प भाषा महाविद्यालय और एक संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय अजमेर में है, तथा 15 निजी संस्कृत विद्यालय एवं हम बात कर रहे हैं कि निजी BSTC संस्कृत महाविद्यालय संचालित हैं। ठीक है, भारत में प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 1988 में न्यूपा की अनुशंसा पर, न्यूपा क्या एक विभाग है MHRD का, आपको पता है, न्यूपा की अनुशंसा पर डाइट की स्थापना की गई। तो वापस से सुने मित्रों, भारत में प्रारंभिक एवं प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने यानी उनको ट्रेनिंग देने के लिए 1988 में न्यूपा की अनुशंसा पर डाइट की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है डाइट का संचालन राज्य स्तर पर SIERT, जिसको हमने कल पढ़ा था, जिसका नाम अब कर दिया गया है RSCERT काउंसिल इंस्टीट्यूट की जगह पर। याद होगा आपको, नहीं पढ़ा है आपने पुराना वीडियो तो उसको जाके एक बार देखें, आपको समझ में आएगा। एवं प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है। केंद्र स्तर पर NCERT व SIERT के साथ न्यूपा भी शामिल रहता है। राज्य स्तर पर तो SIERT और केंद्र स्तर पर SIERT के साथ साथ NCERT और न्यूपा भी शामिल रहता है। आगे देखते हैं मित्रों, डाइट का संगठन, मतलब इसका संगठन क्या है, इसके ढांचे में कौन कौन से अधिकारी आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्राचार्य है, ये जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के समकक्ष रहता है। दूसरा हम बात करते हैं उप प्राचार्य, प्राचार्य के समकक्ष रहते हैं। ठीक है, वरिष्ठ विख्याता प्राचार्य के समकक्ष और व्याख्याता। ठीक है, ये इसका संगठन है। पहले प्राचार्य थे,
जिला अधिकारी के समकक्ष, फिर उप प्राचार्य आए, प्राचार्य के समकक्ष, वरिष्ठ व्याख्याता भी प्राचार्य के समकक्ष और व्याख्याता। अब डाइट के विभाग, ये इंपॉर्टेंट है। विभाग कौन कौन से होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया, विभाग पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके रिवीजन यानी विभाग पढ़ लेते हैं। देखिए डाइट के 8 विभाग हैं मित्रों। ठीक है, कितने विभाग हैं? 8 विभाग हैं। कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं हम सारे, कौन कौन से विभाग इसके अंदर आते हैं। तो देखिए सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, सेवा पूर्व यानी कि सेवा से पूर्व यानी कि नौकरी लगने से पूर्व जो शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्य अनुभव विभाग, ठीक है। सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण विभाग यानी कि जो सेवा में लगे हुए हैं, नौकरी पेशों में लगे हुए हैं, उनको प्रशिक्षण देना। ठीक है, फिर है वंचित वर्ग एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट है मित्रों शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण विभाग, यानी कि शिक्षा में जो सामग्री यानी कि जो ऐड होते हैं टीचिंग एड्स को बनाने के लिए, ठीक है, उसका भी विभाग है। नेक्स्ट है योजना प्रबंधन विभाग। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं क्योंकि 8 विभाग थे, हमने 6 ही पढ़े हैं। आगे देखते हैं मित्रों, एक है यूनिसेफ प्रशासन विभाग। कौन सा है मित्रों? यूनिसेफ प्रशासन विभाग। और दूसरा है शैक्षिक तकनीकी विभाग। तो 8 विभाग मित्रों मैंने आपको बता दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके लिखें, इसे बार बार सुनें। नेक्स्ट है डाइट के कार्य। तो डाइट के कार्य क्या क्या है देखते हैं मित्रों। प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, क्योंकि इसका स्थापना इसलिए की गई थी। नेक्स्ट है शिक्षक सेवा एवं प्रचार प्रसार करना। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी का विकास करना, संसाधन एवं अधिगम, ठीक है, केंद्र के रूप में कार्य करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। ठीक है, साथ ही राज्य में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में बाइट है, इनका भी काम यही है। बस ये ब्लॉक स्तर पे करते हैं, डाइट जो होता है वो जिला स्तर पे करता है। तो 4 बाइट थे, कहाँ कहाँ हैं वापस सुन लें। बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, गंगानगर, हनुमानगढ़। बांसवाड़ा डूंगरपुर यानी 2 तो नीचे, देखिए बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों नीचे आते हैं, और गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों टॉप पे आते हैं, राजस्थान के ऊपर है। ठीक है, तो एक टॉप पे यानी उत्तर में हमारे पास गंगानगर हनुमानगढ़, और दक्षिण की बात करें तो बांसवाड़ा डूंगरपुर। 2 जगह उत्तर दक्षिण में बनाया, 4 है टोटल। ठीक है मित्रों, होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इससे मेरा इंस्पिरेशन बढ़ेगा, और शेयर करें। आप अपने जितने मित्रों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इन पे आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।